अपने पत्नी से कहने लगा, देवी एक बात बताऊं? बोले हाँ बताओ, क्या बात है स्वामी? बोले आप प्रसन्न? बोले प्रसन्न नहीं, जंगल में गया था ना तो एक तोता डाल पे बैठ करके नारायण नारायण जप रहा था, नारायण नारायण बोल रहा था। पत्नी ने कहा तब तो अच्छी बात है। और पत्नी भोजन बनाने के लिए जा रही है तो पत्नी ने कहा, स्वामी तो तोता क्या बोल रहा था? क्या बोल रहा था तोता? बोलो बोलो। नारायण नारायण बोल रहा था देवी, नारायण नारायण बोल रहा था। भक्तों, उसी रात में हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम था कायाधु, कायाधु रानी। तो कायाधु के उसी रात में गर्भ ठहर गया भक्तों। और जब गर्भ ठहर गया तो हिरण्यकश्यप तपस्या किया, ब्रह्मा जी को प्रकट कर दिया। इतना घोर तपस्या किया कि ब्रह्मा जी भक्तों प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, कहने लगे वरदान मांग लो। तो उस समय हिरण्यकश्यप ने कहा, हमको अमर का वरदान दे दो, हम अमर हो जाएं। बोले अमर का तो वरदान मैं नहीं दे सकता हूँ, और कुछ मांग लो। उस समय उसने कहा, मैं ना रात में मरूं, ना मैं दिन में मरूं, ना मैं अस्त्र से मरूं, ना मैं शस्त्र से मरूं, ना मैं मानव से मरूं, ना मैं दानों से मरूं, ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं। जितने थे वरदान मांग लिया। ना मैं नर से मरूं, ना नारायण से मरूं, मेरी मुक्ति होना चाहिए, मैं मरूंगा नहीं किसी हाथ से। अब भगवान ब्रह्मा जी सब देते रहे, बोले यो मस्त जाओ। और ब्रह्मा जी ने कह दिया कि जाओ। जब तपस्या किया और भक्त हिरण्यकश्यप महल में आता है भक्तों। एक दिन अब जब प्रहलाद का जन्म हुआ, प्रहलाद का जन्म हुआ भक्तों, अब छोटा से प्रहलाद बड़ा होने लगा। अब उसको जब छोटा से बड़ा होने लगा भक्तों, तो माता ने उसको गुरु जी के पास भेजे। पहले गुरुकुल चलता था, पहले गुरुकुल में बच्चे पढ़ते थे, आज गुरुकुल नहीं है। अब तो आप लोग स्कूल जाते हैं। पहले जो है गुरुकुल में पढ़ाया जाता था, गुरुजी पढ़ाया करते थे तो सुंदर शिक्षा देते थे। तो भक्तों, एक दिन ऐसा हुआ, गुरुजी पढ़ा रहे थे और पढ़ाते पढ़ाते बहुत कुछ पढ़ाए, लेकिन गुरुजी वही पढ़ाएंगे जो हिरण्यकश्यप कहेगा वही पढ़ाएंगे। अब वो प्रहलाद छोटा से बड़ा हो गया थोड़ा सा। एक दिन अपने सखाओं के साथ गांव में भ्रमण करने के लिए निकला। और जब गांव में भ्रमण करने के लिए निकला भक्तों, तो जानते हो वहां एक बुढ़िया बैठ करके गांव के बाहर नारायण का भजन कर रही थी। बुढ़िया बैठ करके भगवान नारायण का भजन कर रही थी। कैसे भजन कर रही थी? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण का भजन कर रही थी बुढ़िया। भक्तों, उस समय प्रहलाद ने देखा, प्रहलाद ने देखा, बोले बुढ़िया माँ तो किसकी भजन कर रही हो? किसकी भजन कर रही हो? बोले नारायण की। बोले नारायण तो मेरे पिता है ना, क्योंकि हिरण्यकश्यप कह दिया था कि जो कुछ हूं मैं हूं, मैं राम हूं, मैं कृष्ण हूं, मैं सब कुछ हूं, केवल मेरी ही पूजा होना चाहिए और किसी की पूजा नहीं होना चाहिए। हिरण्यकश्यप कहना था कि अगर कोई राम का नाम लेगा तो उसे दंड दिया जाएगा,
अगर कोई राम का नाम लेगा तो उसे दंड दिया जाएगा। कौन सा दंड? राम कहने पे छोरे नंगे जिगर के पार थी, हाथ में माला फिरे तो हथकड़ी तैयार थी। अगर कोई माला फेरता था तो हथकड़ी लग जाती थी। राम कहने पे छुरी नंगे जिगर के पार थे, और हाथ में माला फिरे तो हथकड़ी तैयार थी। प्रभु शरण जाने पे पहले जेल की दीवार थे। अगर कोई मंदिर शिवाला जाता था तो उसको जेल में डाल दिया जाता था, और प्रभु शरण गिरने से पहले कंठ पे तलवार थी। इतना आतंक था हिरण्यकश्यप का भक्तों। हिरण्यकश्यप का इतना बड़ा आतंक था, कोई राम नाम नहीं कह सकता था। अगर कोई कहता था उसका जीभ काट लिया जाता था। और उसी के घर में वो प्रहलाद ने जन्म लिया है। प्रहलाद ने जन्म लिया है। गांव में भ्रमण करने के लिए प्रहलाद निकलते हैं, और जब निकले भक्तों तो देखे क्या, बुढ़िया माँ नारायण का भजन कर रही। बोले माता, ये तो मेरे पिता के दुश्मन का नाम ले रही हो, ये मेरे पिता का बैरी है, बंद करो, मेरे पिता को मालूम पड़ जाएगा, तुम्हें दंड मिल जाएगा। उस समय बुढ़िया माँ कहने लगी, क्योंकि वो आवा लगा रखा था, कुम्हार थे तो उन्हें आवा लगा रखा था बर्तन पकाने के लिए। उन्होंने कहा, बेटा देखो, तुम्हारे पिता नारायण नहीं हो सकते हैं, मैं उस परम पिता को याद करती हूँ जो कि बिल्ली के बच्चे 4 बच्चे इस आंवले के अंदर प्रवेश कर गए हैं। मैंने आग लगा दिया, धोखा से आग लग गई, आग जलने लगी। अगर मैं आवा को निकालती हूं तो मेरा पूरा आवा बर्बाद हो जाएगा, इसलिए मैं उस परमात्मा को याद करती हूं, जो परम पिता परमात्मा मेरी रक्षा करे, इन बालकों की रक्षा करे। अगर ये बच्चे जिसमें उसी प्रकार से निकल आए, प्रहलाद ने कहा, क्यों ये बच्चे बच जाएंगे जो बिल्ली के बच्चे अंदर गए? बोले हाँ, वो परमात्मा इतना दयालु है, वो क्या नहीं करता, वो सबको जीवन दान देता है, जिसको चाहे उसको बचा दे। उसको विश्वास हो गया, मैया कल सुबह मैं प्रातः काल आऊंगा और मेरे सामने तुमको आवा खोलना होगा। प्रहलाद ने कहा, मेरे सामने जो है तुमको आवा खोलना होगा, जब मैं आऊंगा तो मेरे सामने ही आवा को आप बाहर करेंगी, मैं देखूंगा। अगर बिल्ली के बच्चे जिंदा निकल आए तो मैं तुम्हारे भगवान का नाम लूंगा, और अगर बच्चे मृत को चले गए तो समझ लेना तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, पिता को बता दूंगा, पिता तुम्हें दंड दे देंगे। उस बुढ़िया ने अपना दांव लगा दिया, परमात्मा से विनती कर रही है बार बार, प्रभु इस बालक नास्तिक का बेटा है, नास्तिक का बेटा है, आस्तिक बनाना है प्रभु, आज इसके बुद्धि को शुद्ध कर दो। और प्रभु आपके हाथ में है आज इस बुढ़िया की लाज, मैंने अपना दांव लगा दिया है, अब आगे आपको क्या करना है आप जाने। भगवान का नाम ले रही है बुढ़िया मैया, कुमारी बुढ़िया मैया ने नाम ले रही है परमात्मा का, नारायण नारायण नारायण। और प्रातः काल भक्तों प्रहलाद जो है आते हैं। जब प्रहलाद आए प्रातः काल
बुढ़िया माँ से कहा, बुढ़िया माँ आवा खोलिए, मैं देखूंगा। बुढ़िया माता अपना आवा निकाल के बाहर कर रही धीमे धीमे। परमात्मा की ऐसी कृपा भक्तों, एक घड़ा कच्चा निकल गया था और उसी में 4 बिल्ली के बच्चे घुसे थे। और बिल्ली के बच्चे म्याऊ म्याऊ कहते हुए बुढ़िया मैया के घर में प्रवेश कर गए हैं। ये दृश्य देखा प्रहलाद ने ये दृश्य देखा। और जब देखा तो प्रहलाद को विश्वास हो गया। प्रहलाद ने कहा, मैया मुझे विश्वास हो गया है, अब मैं तेरे नारायण का ही भजन करूंगा, पिता को कभी नारायण नहीं मानूंगा। वो भगवान का भजन करने लगा। भक्तों, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ लक्ष्मी नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राधे राधे।